नमस्कार। एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि चांद हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा हो, या फिर गर्म पानी ठंडे पानी से भी पहले जम जाए? बिल्कुल। आज हम विज्ञान के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज खोलेंगे जो अंतरिक्ष से लेकर सीधे हमारी अपनी रसोई तक फैले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है ना। अक्सर विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे होते हैं। चलिए इनमें से कुछ पर से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत हम करेंगे अंतरिक्ष के अजूबों से। तो सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मांड के उस हिस्से में जहां फिजिक्स के नियम थोड़े अजीब हो जाते हैं। हमारा पहला पड़ाव है बाहरी अंतरिक्ष। अब 3.8 सेंटीमीटर सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन हमारा चांद हर साल पृथ्वी से लगभग इतना ही दूर जा रहा है और ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डायनासोर जिंदा थे तब चांद आसमान में कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता होगा। ये ब्रह्मांड के स्लो मोशन का एक परफेक्ट उदाहरण है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने का एक बहुत ही अजीब असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। देखिए, पृथ्वी पर आंसू नीचे बहते हैं, आसान सी बात है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां पानी का जो अपना खिंचाव होता है ना, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, वो उन्हें एक साथ बांधकर रखता है और आंसू एक बुलबुले की तरह चेहरे पर ही चिपक जाते हैं। तो अंतरिक्ष के इन कमाल के बाद अब वापस आते हैं अपने ग्रह पर, पृथ्वी पर। यहाँ जीवन के चमत्कारों को देखते हैं, क्योंकि हमारे अपने ग्रह पर भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कहानियां किसी भी अंतरिक्ष मिशन से कम रोमांचक नहीं हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। शार्क समुद्रों में डायनासोर से भी लाखों साल पहले से तैर रही हैं। उन्होंने न सिर्फ डायनासोर को आते और जाते देखा, बल्कि कई बड़े विनाशों को भी झेला है। ये सचमुच में हमारे ग्रह की सबसे अनोखी उत्तरजीवियों में से एक हैं। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। एक ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? 1, 2 या कुछ और ही? इसका जवाब यकीनन सबको हैरान कर देगा। जी हाँ, 3। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। ये प्रकृति के सबसे अजीब डिजाइनों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसे 3 दिनों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो इसके पीछे की वजह काफी अनोखी है। देखिए, 2 दिल उसके गलफड़ों में खून पंप करते हैं और तीसरा दिल बाकी पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब ऑक्टोपस तैरता है तो उसका तीसरा दिल धड़कना बंद कर देता है। शायद यही वजह है कि वो तैरने से ज्यादा अक्सर रेंगना पसंद करते हैं। तो बाहर की दुनिया के चमत्कारों के बाद अब ध्यान देते हैं उस सबसे जटिल और शक्तिशाली चीज पर जो इस दुनिया में है, यानी इंसानी दिमाग। ये सोचने में ही कितना कमाल का लगता है। जागते समय हमारा दिमाग लगभग 20 वॉट की बिजली पैदा करता है। ये इतनी शक्ति है कि इससे एक छोटा सा बल्ब आराम से जल सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि दिमाग की बत्ती जल गई, तो वो शायद मजाक नहीं कर रहा होगा। तो अब इस वैज्ञानिक सफर को अंतरिक्ष और समुद्र से निकालकर सीधे घर की रसोई में लाते हैं, एक ऐसी पहेली के साथ जिसे खुद आजमा कर देखा जा सकता है। ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना। सामान्य ज्ञान तो यही कहता है कि ठंडा पानी पहले जमेगा, क्योंकि उसे 0 डिग्री तक पहुंचने में कम समय लगेगा। लेकिन विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब है। इस अजीब घटना को मेम्पेबा प्रभाव कहा जाता है। इसका नाम तंजानिया के एक छात्र के नाम पर रखा गया, जिसने 1960 के दशक में इस पर ध्यान दिया और अपने शिक्षक से सवाल पूछा। और तब से यह वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और पता है, यही बात इसे और भी रोमांचक बना देती है। यह आज भी एक अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्म पानी में गैसें कम होती हैं या वाष्पीकरण तेजी से होता है, जिससे उसे जमने में मदद मिलती है। लेकिन कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से नहीं समझा पाया है। इस रहस्य को घर पर भी परखा जा सकता है। बस इन आसान स्टेप्स का पालन करना है। और हाँ, गर्म पानी का इस्तेमाल करते समय किसी बड़े की मदद जरूर लेनी है। फिर देखिए कि प्रयोग का नतीजा क्या निकलता है। क्या गर्म पानी सच में पहले जमता है? ये मशहूर कथन मेम्पेबा प्रभाव पर बिल्कुल सटीक बैठता है। विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें अक्सर तब नहीं होती जब हमें सही जवाब मिलता है, बल्कि तब होती हैं जब हम कुछ अजीब देखकर पूछते हैं, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है?
तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास विज्ञान के और कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले। क्या पता अगली बड़ी खोज कहीं आसपास ही हो। इसीलिए हमेशा देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।